जीवयानं नमो जिनानं जीवया नमो जिनानं जीवयानं नमो जिनानं जीवयानं नमो जिनानं जीवयानं। बोलिए तीर्थंकर भगवंत जिनेन्द्र परमात्मा की। हाँ, नमो जिनानम जीय भयानम नमस्कार हो। और जिनेन्द्र परमात्मा जिन्होंने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। मोहनी कर्म के कारण ही भय, और किसको किस तरह का भय, किसको किस तरह का भय, और संसार में है तो अनेक तरह की पीड़ा, अनेक तरह की यातना और डर भय। वैसे ठाणांग सूत्र के अंदर 7 प्रकार के भयों का वर्णन आता है, लेकिन अभी उन भयों की विवेचन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा अभी तो। और ये नमो जिनानाम जीय भयानम, वो परमात्मा जिनेन्द्र परमात्मा जिन्होंने मोहनी कर्म के जड़मूल से खत्म कर दिया, उसके कारण ही और ये भय आदि समाप्त हो गया है। और ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा जिन्होंने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, उनको नमस्कार हो। और ये 6 माला आप और हम सब मिलकर के जाप किया है। 6 जिमिनी काय, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय, और ये सभी के सभी जीवों के प्रति अभेदान मिले ऐसी, और सब के सब निर्भय होकर के आगे बढ़े, मोहनी कर्म कम हो, ऐसे भावों के साथ ये जाप संपन्न किया है। अब हमारे तत्वचिंतक पूज्य श्री उत्तम मुनि जी महाराज साहब और मनी जी विवेचन करेंगे 25 बोल के संदर्भ में कि जो है सामूहिक रूप से सबको जानकारी हो, और ये क्या हमारा शास्त्र क्या कहता है। और उसमें लगभग 9 और 10 शास्त्रों के आधार पर 25 बोल का थोकड़ा बनाया गया है, और वो 25 बोल के थोकड़े में बहुत कुछ जानकारी है, वो विवेचन लेकर के आ रहे हैं उत्तम मुनि जी महाराज। बार पर नाम तुम्हें हो लाख बार पर, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर, जय बोलो महावीर। पूज्य गुरुदेव के चरण में सत्सत वंदन और नमन करने के बाद में सुज्ञ बंधुओं और सुशीला माता बहनों, बीतराग वाणी का लुब्ध लुभाव सार, जो कि कई आगमों से लेकर के एक सुंदर सूत्र दिया है, जिसे हम थोकड़े के रूप में भी जानते हैं, 25 बोल का थोकड़ा, जिसमें अनेक अनेक आगमों से लेकर के उसको एक थोकड़े के रूप में गोथा गया है, बनाया गया है किसी आचार्य ने, जिसमें बहुत सारी बातें, जिन बातों को जानने के लिए हमको बहुत सारे सूत्रों शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था, वो बातें, वो शिक्षाएं, वो ज्ञान हमको 25 बोल के थोकड़े के माध्यम से मिल जाता है। ज़्यादा भूमिका में न जाऊं, इस थोकड़े के माध्यम से थोड़ा सा आपके समक्ष मैंने परसों जिक्र किया था, जीवों की संख्या तो अनंत अनंत है। अनंत जीवों को सुविधा के हिसाब से, गतियों के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया है।
4 गति के माध्यम से। अब वो 25 बोल का थोकड़ा है, थोकड़े में से पहला बोले गति 4, पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। आप लोगों ने सुना था सामान्य अर्थ में गति का अर्थ होता है गमन करना, जाना। गति का तो चलना। कोई व्यक्ति धीरे चल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, भाई गति तेजी करो, अर्थात जल्दी चलो। कोई जल्दी चल रहा है तो बोलते हैं गति धीमी करो। और गति का अर्थ का चलना हो गया। गति शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, पर जो यहाँ पर जो गति की बात बताई गई है उसका अर्थ है आत्मा एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में चली जाती है उसको बोलते हैं गति। सामान्य शब्दों में, व्यवहारिक शब्दों में, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने से मतलब क्या है, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना। मृत्यु उसी को बोला जाता है। न शरीर मरता है न आत्मा मरती है। शरीर जड़ है, जड़ जड़ में मिल जाता है। आत्मा चेतन है, दूसरी गति में चली जाती है, मरा क्या। शरीर जड़ है, जड़ जड़ में मिल जाता है, और आत्मा चेतन है, दूसरी गति में चली जाती है, मरा क्या। अर्थात दोनों का अलग हो जाना, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, दूसरे शरीर में चली जाना, उसको बोलते हैं मरण। तो आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है उसको गति कह करके पुकारा गया है। गति है 4, 4 में से पहली गति है नरक गति। वैसे आप लोगों ने सुना था परसों, थोड़ी सी विवेचन मैंने किया था, नरक न अर्क अनन इति नरक। बंधु अर्क बोला जाता है सूरज को। सूरज के विभिन्न नाम हैं, उन विभिन्न नाम में से एक नाम है अर्क। अर्क का अर्थ है सूरज। नहीं है सूरज जहाँ पर, नहीं है सूरज की पहुँच जहाँ पर। सूरज का काम क्या है, उजाला देना, प्रकाश देना, ऊर्जा देना, रोशनी देना, सूरज का काम है। इसका मतलब सूरज की पहुँच नहीं, समझ अंधेरा है वहाँ पर। ऐसा स्थान जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ सूरज की पहुँच भी नहीं है, उस स्थान को नरक कह करके पुकारा गया। इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। और विशेष अर्थ, आत्मा पाप कर्म करता है, भारी कर्म करता है, क्रूर कर्म करता है, दुष्ट जीवन जीता है, उसका फल कहाँ जाके भोगेगा, वो स्थान है नरक। जो यहाँ बहुत भारी कर्म करते हैं, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं, निंदनीय जघन्य जीवन जीते हैं, आत्मा को ऐसा भारी कर लेते हैं, ऐसा दूषित कर लेते हैं, ऐसी मलिन कर लेते हैं, उस कर्मों के फल जहाँ जाके भोगा जाता है उस स्थान विशेष को नरक कह करके पुकारा गया है। जैसे कि यहाँ पर कोई कानून का उल्लंघन करता है, देश का अपना कानून होता है, संविधान होता है, समाज का कानून होता है, घर परिवार का भी कानून होता है, अपनी जाति का कानून होता है, संप्रदाय का कानून होता है, हर जगह कानून होता है। जैसे कानून का उल्लंघन किया जाता है, एक मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, संविधान का उल्लंघन किया जाता है, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके लिए वही स्थान है। भाई जो कानून का उल्लंघन करता है उसकी पूजा तो नहीं होती है, उसको कोई गादी में बिठाएंगे, मुकुट पहना, ऐसे तो नहीं होगा ना, उसको तो जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर समाज का कानून है, देश का कानून है, संस्कृति का कानून है, धर्म का कानून है, संविधान का कानून है, इसका जो उल्लंघन करता है उसके लिए जेल की सजा है। इसी प्रकार से आत्मा ऐसा कर्म करती है, ऐसा भारी कर्म करती है, दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्ट जीवन जीते हैं, उनके लिए उस कर्म का फल कहाँ भोगेंगे, उस जगह का नाम है नरक। अब हम थोड़ा सा देखेंगे तो नरक में आत्मा क्यों जाती होगी, आत्मा नरक में क्यों जाती होगी, ऐसे कौन से कर्म होते होंगे, थोड़ा सा आगे सरकेंगे। आगे हो जाइए, जितना संभव हो सके थोड़ा आगे हो जाइए। एक लाइन उधर भी लगा सकते हैं। हाँ जी पंडित जी, कुछ आसन दे दो इधर।
बोले भगवान महावीर स्वामी की। और सवाल उठता है, आत्मा नरक में क्यों जाती होगी? इसको थोड़ा पार्टीशन को थोड़ा उधर कर दो और आसन बिछा दो इधर। ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा आचरण है, ऐसा कौन सा जीवन पद्धति है जिसके कारण इस आत्मा को नरक में जाना पड़ता होगा? कोई न कोई कारण तो होते होंगे ना। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो आत्मा नरक में जाती है, किस कारण से जाती होगी? उसके लिए बताया ज्ञानी जनों ने 4 कारण हैं। ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे तो बचेंगे, सुनेंगे ज्ञान होगा तो विवेक जगेगा तो बुराई से बचेंगे। ये छोटा सा बच्चा है, बच्ची कोई भी है, समझ लो 6, 7, 8 महीने साल भर के हैं, अब थोड़ा चलने लग गए हैं। खड़े होकर के नहीं, कोहने के बल पर, घुटने के बल पर घिसड़ करके चलने लग गए। अब उन बच्चों के हाथ में, आप तो सभी बच्चे वाले हैं, किसी घर में बेटे, किसी घर में पोते पोतियाँ हैं। वो जो बच्चे हैं जब तक छोटे रहेंगे उनके हाथ में कुछ भी आएगा मुंह में डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को हाथ में कुछ भी आ जाए मुंह में डालते हैं। कुछ भी है, कुछ भी देखा पकड़ना चाहते हैं। उधर से बिच्छू भी आ रहा हो, बच्चे नहीं समझ पाते हैं बिच्छू है, डंका मारेगा। बच्चे नहीं जान पाते हैं ये सर्प है, काटेगा, डंका मारेगा। वे नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चे सांप को भी पकड़ने जाते हैं, बिच्छू को भी पकड़ने जाते हैं। आग जल रही है, दीपक जल रहा है, उसको भी पकड़ने जाते हैं, उसके ऊपर भी हाथ डाल देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं हाथ जल जाएगा। हाँ, जलने के बाद हाथ दुखेगा, जलेगा, वेदना होगी, रोएंगे, धोएंगे, चिल्लाएंगे, बात अलग है। पर वो शुरू में नहीं जानते हैं इसको पकड़ेंगे तो इसका दुष्परिणाम होगा, इस परिणाम अच्छा नहीं होगा। वे नहीं जानते हैं, इसलिए हाथ में कुछ भी आए मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, किसी को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, वे बाल हैं। बाल का अर्थ क्या है? अज्ञानी। बाल का अर्थ क्या है? अज्ञान। हम बोलते हैं बाल तप बोलते हैं ना, बाल तप का क्या? अज्ञान पूर्वक किया गया तप। बाल का अर्थ होता है अज्ञान। तो बंधु, वे बच्चे यहाँ जब छोटे रहते हैं कुछ भी पकड़ करके मुंह में भी डाल सकते हैं या हाथ उसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, अब उनको बोलो आग जल रही है, आग में हाथ डालो, क्या हाथ डालेंगे? हाथ डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? अब उनको जानकारी हो गई है, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। बंदो, क्योंकि अब उनको जानकारी हो गई है। इसी प्रकार से जानकारी होने के बाद में आत्मा बहुत सारे पाप से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे दुष्कर्म से बच जाते हैं। इसलिए बात चल रही थी, आत्मा नरक में क्यों जाती होगी? तो जानेंगे तो बचेंगे। इसी संदर्भ में मैं उदाहरण दे रहा था। तो ज्ञानीजन फरमा रहे हैं 4 कारण हैं, इसको हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। बंदे याद रखेंगे, ये जीवन हमको शाश्वत मिला हुआ नहीं है, एक दिन अवश्य मरना है। भले आज हमको ऐसा हमारा शरीर, नौजवानी, बल, भले सत्ता का बल हो, धन का बल हो, बुद्धि का बल हो, ऐसा लगता है शायद हम अमर हो जाए, हम हमेशा ऐसे रहेंगे, लेकिन नहीं, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हमने अपने दादाओं को भी देखा हुआ है, दादाजी भी यही सोचते थे, हमेशा नौजवानी रहूँगा, हमेशा इसी घर में रहूँगा, हमेशा इस पर मेरा अधिकारी बना रहेगा। वे भी ऐसा ही सोचते थे, पर हमारे देखते देखते वे भी दुनिया से चले गए। और कौन कौन चले गए हम सब जानते हैं। हमारी भी वही दशा होने वाली है, बंदो। इसलिए हमेशा याद रखना, ये 4 कारण में से एक भी काम करेंगे तो आत्मा नरक में जाएगी। नरक में जाने से कोई नहीं बचाएगा, न माता पिता बचाएंगे, न संपत्ति बचाएगी, न सत्ता बचाएगी, न परिवार बचाएगा, न रिश्तेदार बचाएंगे,
बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे तो सांसद से परिचय है, मंत्रियों से परिचय है, पुलिस के बड़े से बड़े अफसर से परिचय है, कोई भी तकलीफ आ जाए ना वे हमेशा सहयोग करने के लिए आगे आ जाएंगे। बंधु, जो कर्म उदय में आ जाते हैं ना, तो पाप कर्म उदय में आ जाता है ना बंधु, कोई भी साथ नहीं आएंगे, कोई भी साथ नहीं आएंगे। देख रहे हैं ना, देश का बड़े से बड़ा नेता भी आज जेल में सड़ रहा है, देश का बड़े से बड़े उद्योगपति भी देश छोड़ करके जान बचाने के लिए भाग रहा है, जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, इधर से अमुक देश से छुप के बैठा हुआ है। जो कई हजार करोड़ का मालिक था, कहीं हजार करोड़ क्या कहीं लाख करोड़ का मालिक था। बंधु, जब कर्म उदय में आ जाते हैं, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, इसलिए कर्मों से बचना, इसलिए कर्मों से बचना चाहिए। कर्मों के फल से नहीं बचना, फल तो भोगना ही पड़ेगा, पर कर्म करने से बचना, किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो कर्मों के फल से बचना। बात चल रही थी नरक में जाने के 4 कारण हैं। इन 4 कारण में से एक भी कारण का भी सेवन करेंगे, आत्मा अवश्य नरक का मेहमान बन सकती है। महाआरंभ, महापरिग्रह। महाआरंभ बोला जाता है ऐसा काम जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती है, उसको बोलते हैं महाआरंभ। जिस काम के पीछे अधिक हिंसा होती हो उसको बोलते हैं महाआरंभ। जैसे कि जंगल काटने का ठेका ले लेना, बहुत सारे ऐसे ठेका लेते हैं, जंगल काटने का ठेका ले लेते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसको महाआरंभ करके पुकारा गया है। जंगल काटने से तात्पर्य मात्र पेड़ को काटा नहीं जाता है, पेड़ में हजारों चिड़िया के घोंसले भी होते हैं। पेड़ के अंदर जो छिद्र हैं, कोटर आदि हैं, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और साथ साथ में पेड़ के माध्यम से मनुष्य को ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है। पेड़ काट देंगे तो बंधु हम मनुष्य के जीवन के साथ खिलावाड़ किया जा रहा है, और उन जीवों का बसेरा, उन जीवों का घर उजाड़ दिया जा रहा है। मात्र पेड़ों की हिंसा नहीं हो रही है, वो तो हिंसा हो रही है, उसके साथ साथ में अन्य बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पचेंद्रिय, उन जीवों की हिंसा होती है। इसलिए ऐसे काम को महाआरंभ करके पुकारा गया है। दूसरा है, बहुत सारे लोग कुआं है, झील, सरोवर को सुखाने का ठेका ले लेते हैं, सारा पानी निकाल देते हैं। बंधु, उससे मात्र पानी की हिंसा नहीं होती है, वहाँ पर मेढक रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, केकड़े रहते हैं, और जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे जीव, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पचेंद्रिय, उन जीवों की हिंसा होती है। ऐसे अन्य बहुत सारे काम हैं जिसके काम के पीछे अधिक हिंसा होती हो। जिस काम के पीछे अधिक हिंसा होती हो उसको बोलते हैं महाआरंभ। दूसरा है महापरिग्रह। महापरिग्रह अर्थात आसक्ति, लोभ, मूर्छा। एक भी जीव की हिंसा नहीं किया है, किसी को भी नहीं मारा है, पर आसक्ति है। संग्रह वृत्ति को परिग्रह बोला जाता है। अहिंसा और अपरिग्रह 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। बंधु, हमने अहिंसा को तो महत्व दिया है, आज हमारे समाज में, जैन समाज में अहिंसा को तो महत्व दिया गया है, पर हमने अपरिग्रह को महत्व नहीं दिया। अपरिग्रह के बिना अहिंसा का पालना नहीं हो सकता है। जो लोभी आसक्ति व्यक्ति है, जिसमें आसक्ति है, संग्रह प्रवृत्ति वाला है, वो कभी अहिंसक नहीं हो सकता है। क्योंकि जितने आसक्ति रहेगी लोभ की पूर्ति के लिए, वो नई हिंसा करता रहेगा, भले ही शरीर से न भी मारे। हिंसा का अर्थ मात्र किसी को मारना काटना इतना हिंसा नहीं है, एक भाव हिंसा भी होती है, विचारों की हिंसा भी होती है। किसी के प्रति दुर्भाव है, ये मर जाए, उजड़ जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, जो मन में ऐसे विचार आते हैं, वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा है। किसी को नहीं मारा है, एक भी जीव को, एक को भी नहीं मारा है, पर भाव ऐसे आते हैं, विचारों में ऐसे दुर्भाव हैं, क्रूरता है, मलिनता है। तो बंधु, एक भी जीव को न मारते हुए भी वो हिंसक कहलाता है। आप लोगों ने वो प्रकरण सुना होगा, शास्त्र में उल्लेख आता है तंदुल मछलियाँ, तंदुल मच्छका, तंदुल बोलते हैं चावल। संस्कृत भाषा में तंदुल का अर्थ होता है चावल, जो धान से निकलता है, हम राइस का चावल खाते हैं, चावल का दाना, उसको तंदुल बोला जाता है।
जिस मछली का शरीर चावल के दाने जितना छोटा सा हो उसको बोलते हैं तंदुल मच्छर। उसका उसका क्या उदाहरण है? ऐसा उदाहरण आता है, समुद्र में मगरमच्छ पड़ा हुआ है जिसे घड़ियाल भी बोला जाता है। आप लोगों ने चिड़ियाघर में देखा होगा किस ढंग से नदी से बाहर मुंह खोल के बैठता है, या उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। उसके जबड़े के बीच में यदि हाथी का पैर भी आ जाए ना, हाथी को भी छोड़ेगा नहीं, वो तो पानी में खींचेगा। वो इतना मजबूत रहता है, इतना बड़ा शरीर होता है। समुद्र में मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है और समुद्र में हमेशा लहरें आती आप लोगों ने समुद्र देखा होगा, हमेशा समुद्र में लहरें उड़ती रहती हैं। जो हवा चलने पर हवा के साथ साथ लहरें उड़ती रहती हैं हमेशा। तो क्या हुआ, वो मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है, तो समुद्र में जो लहरों के साथ में बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के मुंह में चली जाती हैं, और जैसे लहर वापस आ गया तो पानी के साथ उसके मुंह से मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। तो वो मुंह खोल के बैठा हुआ है, बंद तो नहीं किया उसने, तो मछली का उसके मुंह में आना जाना ये सब चलता रहता है। उस मगरमच्छ के भौंवे, आँख के ऊपर जो बाल है उसको भौंवा बोला जाता है। भौं के बाल में वो तंदुल मच्छी, वो जो मछली की बात बता रहा था, वो मछली कहाँ पैदा होता है? मगरमच्छ के भौंवे के बाल में पैदा होता है। वो सन्नी पचेंद्रिय है। सन्नी बोला जाता है मन वाला, जो मनन करता है, चिंतन मनन करता है, जो आगे पीछे की सोचता है, विचारता है, उसको बोलते हैं संगी। वो सन्नी पचेंद्रिय है। पचेंद्रिय जिन जीवों के पांचों इंद्रिय है, सन्नी वही होता है। सन्नी पचेंद्रिय है, वो सब देख रहा है। मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है, लहरों के साथ में बहुत सारे जीव जंतु उसके मुंह में जा रहे हैं। जब लहरें वापिस आती है तो जीव भी मुंह से बाहर आ रहे हैं। ये सारा का सारा नज़ारा, सारा का सारा दृश्य कौन देख रहा है? तंदुल मछली। कहाँ बैठा हुआ है? मगरमच्छ के भौंवे में, आँखों के बाल में वहाँ पैदा हुआ है, सब दृश्य देख रहा है। उसकी उम्र कितनी है? एक मुहूर्त, 2 घड़ी। 24 मिनट को एक घड़ी बोला जाता है। 24 मिनट को एक घड़ी बोला जाता है। 2 घड़ी बोलते 48 मिनट, जिसको हम एक मुहूर्त बोलते हैं। हमारे जो सामायिक का जो पीरियड है एक मुहूर्त का होता है। उसकी उम्र कितनी है? मात्र एक मुहूर्त की है। उस तंदुल मछली की उम्र मात्र एक मुहूर्त की है। सन्नी पचेंद्रिय है, सब कुछ देख रहा है। मगरमच्छ के मुंह में जीव जंतु आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन में क्या सोचता है? कैसा आलसी है, कैसा टट्टू है, इतनी सारी मछलियाँ, जीव जंतु इसके मुंह में जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर ये मुंह खोल के बैठा हुआ है। काश इतना बड़ा शरीर मुझे मिलता ना, ऐसे मगरमच्छ की तरफ बड़ा शरीर मेरे को मिलता ना, मैं तो एक जीव को भी नहीं छोड़ता, सारा का सारा हजम कर जाता। पर इसको इतना बड़ा शरीर मिला हुआ है, और मुंह खोल के बैठा हुआ है। जीव जंतु अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उसके मुंह में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। यदि मुझे इतना बड़ा शरीर मिलता तो मैं तो एक को भी नहीं छोड़ता। उसके मन में क्या भाव आ गए? भाव हिंसा। मारा उसने एक को भी नहीं है, मन में से विचार आ रहे हैं। उसकी उम्र कितनी है? 48 मिनट की है, एक मुहूर्त की है। अब एक मुहूर्त का समय पूरा होने कितना टाइम लगता है? एक संत बोलने लग गए नहीं कि एक मुहूर्त पूरा हो जाता है, तो आप घड़ी देखने लग जाते हैं। अर्थात अब उसकी उम्र पूरी हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उस तंदुल मच्छ की मर के कहाँ जाता है? 7वीं नरक में। 7वीं नरक में जाता है। भाव हिंसा के कारण बात चल रही थी। हम अहिंसा को तो महत्व देते हैं, पर अपरिग्रह को महत्व नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा संग्रह वृत्ति हम करते हैं। बंदो, अपरिग्रह के बिना अहिंसक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। लोभी व्यक्ति, आसक्ति व्यक्ति कभी अहिंसक हो ही नहीं सकता है। भले ऊपर से पूजनी लेके क्यों नहीं चले, भले वो मुंह में मुफ्पत्ती भी क्यों नहीं लगाए, इतने से अहिंसक थोड़ी होते हैं। इसका नाम अहिंसा, इतने से अहिंसक थोड़ी हो गया। जब तो भाव विचार में अहिंसा भाव ना आ जाए, अंदर अहिंसा की प्रवृत्ति न हो, दिल में दया और करुणा की संवेदना के भाव न हो, तो मन बंदो मात्र ऊपर के वेशभूषा से कोई धर्मात्मा नहीं होता है। ठीक है, हम ये वेशभूषा धर्म के लिए सहयोगी भले ही हो, वेशभूषा धर्म के लिए सहयोगी है, पर वेशभूषा धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर के आचरण, विचार, सोच,
जीवन जीने का जो ढंग है, धर्म उसको बोला जाता है। ऐसे यह महाआरंभ अर्थात बहुत हिंसा करना, महापरिग्रह अर्थात संग्रह प्रवृत्ति, मेरा पेट खाली है, मेरी पेटी खाली है, मेरा पेट खाली है, मेरी पेटी खाली है, हम तो रहे मस्ती में, आग लग जाए बस्ती में। बंधु, जो ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसी जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं महापरिग्रह। मेरा पेट भरना चाहिए, मेरी पेट भरनी चाहिए, मेरी पेटी भरनी चाहिए, और दुनिया बाहर में जाओ, दुनिया को मुझे क्या लेना, मुझे क्या करना, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार आबाद होना चाहिए। ऐसी जो प्रवृत्ति है उसके लिए जो अन्याय, अनीति, अधर्म का सहारा लेकर के जो संग्रह प्रवृत्ति बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं महापरिग्रह। ये भी नरक का कारण है। मम्मड़ सेठ ने किसी को मारा ऐसे कहानी में नहीं आता है। मम्मड़ सेठ मांस खाता था ऐसे सुनने में नहीं आया, वो शराब पीता था ऐसे सुनने में नहीं आया, पर लोभी था। आसक्ति के भाग उसके मन में थे, संग्रह प्रवृत्ति उसके जीवन में थी, हाय हाय की प्रवृत्ति उसके जीवन में थी। बंधु, जिसके कारण की अधिक लोभ के कारण मम्मड़ सेठ साथ में नरक में चला गया। इसलिए क्या बताया, महाआरंभ अर्थात ऐसा काम जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती है उसको बोलते हैं महाआरंभ। दूसरा है महापरिग्रह, संग्रह प्रवृत्ति। ठीक है, जीवन चलाने के संग्रह करना पड़ता है, पर अधिक संग्रह, ज़्यादा ही संग्रह, उसके लिए अनीति, अधर्म, अन्याय कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं महापरिग्रह। तीसरा कारण है महाआरंभ, महापरिग्रह, और तीसरा कारण है कुड़िमा आहारे अर्थात मांसाहार का सेवन। मांस, अंडे, मछली, नॉन वेज, जो मांसाहारी है, मांसाहारी की गति भी एकांत नरक की बताई गई है। जो मांसाहारी होगा, भले आज कुछ भी हो, देश का नेता हो या बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा विद्वान वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, बंधु जो मांसाहारी होगा, जिसका खान पान गड़बड़ होगा, उसकी कभी भी सदगति होने वाली नहीं। क्योंकि जो मांसाहारी होगा उसके दिल में दया और करुणा के भाव होंगे ही नहीं। क्योंकि दयालु व्यक्ति ऐसी चीज़ खा ही नहीं सकता है। जिसके दिल में थोड़ी सी भी दया हो, करुणा हो, वो व्यक्ति ऐसी चीज़ खा ही नहीं सकता है। जिसके जीवन में दया और करुणा ही नहीं है, क्योंकि दया और करुणा को तो क्या बताया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, सुना है ना आप लोगों ने। क्योंकि जिसके जीवन में दया और करुणा नहीं है, वो व्यक्ति, उसकी गति भी क्या है, दुर्गति ही होने वाली है। इसलिए बताया पूर्णिमा आहारे और मध्य मांस, शराब आदि का सेवन, पंचेंद्रिय वध। एक कारण है पंचेंद्रिय वध। जिन जीवों के 5 इंद्रिय हैं, जिन जीवों के 5 इंद्रिय हैं, उनकी हत्या करना। तो इसलिए बंधु, जो पंचेंद्रिय की हत्या करता है उसकी भी क्या गति, दुर्गति होने वाली बन जाती है। आज बहुत सारे घर में ऐसे सुनने में आता है, घर में बहू बेटी है, शादी हो गई है, अभी उनको बच्चे की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाकर के पेट साफ करते हैं, ऐसे सुनने में आया। अच्छे अच्छे घर के जो लोग धर्मात्मा कहलाते हैं, पानी छान करके पीते हैं, बोलते हैं रात्रि को दोष लगता है, चौविहार करते हैं। ऐसे ऐसे घर में भी ऐसा सुनने में आया, अपनी बेटी और बहू को पेट साफ करके आओ। बंदे, क्रूरता है, मानव हत्या है। बंधु, ये क्या है, इंसान की हत्या है, मानव की हत्या है। बंधु, जब राजा शरणिक ने एक हिरणी को मारा था, एक हिरणी को मारा था, तो भी कहाँ का बंद किया, नरक का आयुष्य बंद किया। जो लोग मानव की हत्या कर रहे हैं, बंधु, वो भी क्या है, वो भी मानव ही है। ठीक, अभी उसने जन्म नहीं लिया है, जन्म नहीं लिया है, पर वो भी मानव ही है। मानव की हत्या करना वो तो बंधु क्या है, क्रूर कर्म है, भारी कर्म है, दुष्ट कर्म है। वो अपने मानव की हत्या कर रहे हैं, अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं, अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बंदे, ऐसा काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अब संयम में रहो, मर्यादा में रहो, नियम में रहो, लेकिन ऐसा काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ऐसे यह है महाआरंभ
महापरिग्रह पंचेंद्रिय वध, जिन जीवों के 5 इंद्रिय हैं उनकी हत्या करना। समझ लो घर में चूहेदानी है, चूहेदानी उसका आपने खोल के रख दिया है, खाने के लिए रोटी डाल दिया है, और साथ साथ में क्या अंदर चूहा घुस गया है, आपने ध्यान ही नहीं दिया या देख लिया है, चलो मर जाए वहीं सड़ जाएगा। घर में हमको दुखी करता था ना, तो मरने दो। बंद चूहा भी पंचेंद्रिय है, चूहा भी पंचेंद्रिय है, इसलिए पंचेंद्रिय की हत्या का दोष लगता है। इसलिए कभी भी ठीक है उसको निकालना है, बाहर निकालना है, रोज देख लो, देख करके उसको ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ कौवा उसको न खाए, क्योंकि कौवा देखते ही सीधा, कौवे ने देखा आपने खुले में छोड़ दिया कौवा पकड़ लेगा, या बिल्ली पकड़ लेती है, कुत्ते पकड़ लेते हैं। ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ झाड़ी आदि हो, बिल आदि हो, उसकी जान की रक्षा भी हो जाए, और जो अपना जो नुकसान होता था अपने नुकसान से हमारा बचाव हो जाए। बंदो इस ढंग से विवेक से समझ से यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन सुंदर बनेगा। तो बात चल रही थी पंचेंद्रिय वध और मद्य मांस अर्थात शराब पीना और नॉनवेज आदि का सेवन करना, ये 4 कारण हो गए ना, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मद्य मांस आदि का सेवन, शराब और मांसाहार का सेवन करना, ये 4 कारण हैं। 4 कारण में से एक भी कारण का सेवन करेंगे तो भी बंधु आत्मा नरक का मेहमान बनेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा सिद्धांत बोल रहा है, भगवान महावीर की वाणी बोल रही है, जिन वाणी बोल रही है, और जिन वाणी मैं आपको सुना रहा हूँ। कहने का आशय यह है, सुनने के बाद में, जानने के बाद में यदि समझ लो किन्हीं के जीवन में ये बुराइयाँ भी हो, बुराइयों को अवश्य छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, जिससे कि आत्मा इसका भविष्य अंधकार न हो, इसको दुर्गति में जाना न पड़े, और अधिक समय न लेते हुए आज इतना ही। अब आप हम सब मिलकर सुनेंगे गुरुदेव के मुखारविंद से जिन वाणी को। बोले भगवान महावीर स्वामी की